सरकारी जमीन हड़पने सहित मनमानी शिकायत को लेकर राणा सिंह चौहान ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला सीधी जिले के जामुड़ी थाना अंतर्गत अमरवाहा गांव का है, जहां के रिटायर्ड सूबेदार द्वारा कुछ मामले को लेकर आरोप लगाया गया था। इसकी सच्चाई सामने आने के बाद राणा सिंह दिए हैं, जिन्होंने स्पष्ट किया कि वह खुद जमीन सरकारी हड़प कर घर बनाए हैं। सच्चाई क्या है, जांच के बाद स्पष्ट होगा, लेकिन राणा सिंह ने पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर सहित अन्य जगह शिकायत करूंगा ये कहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए पूरी बातचीत सीधी से जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। आदरणीय, आप अमरवाह गांव के प्रतिष्ठित नागरिक हैं। आपके ऊपर एक आरोप लगाए हैं गांव के ही एक रिटायर्ड फौजी, क्या कहेंगे? मेरा नाम राणा प्रताप सिंह है। मैं फौजी, रिटायर्ड फौजी है, उनका मैं सम्मान करता हूँ। मैं उनके विरोध में नहीं हूँ, पर मेरे ऊपर वो झूठा आरोप लगा रहे हैं। कलेक्टर, एसपी, पुलिस, हर जगह की मेरा मकान गिरा दिए जेसीबी से कहीं भी कोई क्षति नहीं की गई उनकी। वो फौजी हैं तो किसी के ज़बरदस्ती ज़मीन में कब्जा तो नहीं कर सकते। यदि रिटायर्ड फौजी हैं तो अपनी ही ज़मीन में रहें, वो दूसरे की ज़मीन में तो नहीं जाएंगे। और दूसरा नहीं जाने देता तो उसके ऊपर लांछन लगाते हैं कि ये मेरा घर गिरा दिए और ये रेत माफिया हैं, भू माफिया। मैं गाड़ी ख़रीदा हूँ तो 1 नंबर खदान से मैं टीपी में गाड़ी चलाता हूँ। मैं चोरी तो करता नहीं हूँ। 1 नंबर में काम करना अगर जुर्म है तो मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं जुर्म कर रहा हूँ। बाकी मेरी टीपी में गाड़ियाँ चलती हैं और मेरे ऊपर वो झूठा लांछन लगा रहे हैं, जबकि वो स्वयं सारा लांछन उनके ऊपर लागू होता है, क्योंकि वो मध्य प्रदेश शासन में कम से कम 20 कमरे का मकान बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री रोड की नाली बनी थी, उसको पटवा दिए। एक सिरोधी कोल के नाम से हैंडपंप था, उसको अपने घर के अंदर ले लिए। उसमें किराया से दुकानें चला रहे हैं, किराया ले रहे हैं। तो मैं तो कभी उनको नहीं बोला कि आप गलत कर रहे हैं कि भू माफिया है, ये रेत माफिया। वो मेरी ज़मीन में अपन ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, उसको मैं नहीं करने दे रहा हूँ, तो मेरे ऊपर लांछन लगाते हैं और तरह तरह की बातें कहते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि इस मामले में जामुड़ी थाना प्रभारी भी निरीक्षण कर चुके, लगभग 6 बार सीमांकन करने पटवारी भी गए, क्या कहेंगे? जी, इसमें जमोड़ी थाना में रिपोर्ट किए थे कि जेसीबी से मेरा मकान गिरा दिया गया। वहाँ से भी पुलिस गई और उसकी जांच की। वो भी लिख के दे रही है कि कहीं नहीं लगा है जेसीबी का, कहीं भी टक्कर नहीं टच हुआ है। और मैं श्रीमान जी कलेक्टर साहब या एसपी साहब से भी मैं निर्विरोध करूँगा कि वो स्वयं जाके और निरीक्षण कर ले। यदि जेसीबी या अन्य किसी से टक्कर मारा गया हो तो मैं दोषी माना जाऊंगा। आपकी ज़मीन, उनके ज़मीन को लेकर पटवारी 6 बार जा चुके सीमांकन के, ऐसे कुछ जानकारी मुझे मिली है। जी, वहाँ 6 बार सीमांकन हुआ। जो ज़मीन में मेन विवाद है वो एक दूसरे की ज़मीन थी, उसको भी इसी तरह परेशान किए हुए थे फौजी रिटायर के कारण। वो एक विधवा औरत थी, वो मजबूर होकर वहाँ का मकान खाली करके दूसरी नगोमा दर्शन सिंह में निवास कर रही है। वो ज़मीन मेरे को बेच दी, तो वही धंधा मेरे साथ ये कर रहे हैं। कुल मिला के आपका कहना है कि सिर्फ रिटायर्ड फौजी होने का फ़ायदा वो उठाना चाहते हैं? जी, वो मात्र फौजी, रिटायर्ड फौजी है, सब हर जगह यही कहते हैं कि मैं रिटायर्ड फौजी हूँ और उसी का वो फ़ायदा ले रहे हैं कि मैं रिटायर्ड फौजी हूँ। रिटायर्ड फौजी होने से क्या किसी के ज़मीन में कब्जा किया जा सकता है? अवैध तो कब्जा नहीं किया जा सकता। वो फौजी हैं तो अपना, मैं फौजी का सम्मान करता हूँ, पर लूटने वाले को फौजी, रिटायर्ड फौजी ना कहें। आपके खिलाफ उन्होंने शिकायत की, आपने भी किस थाने में शिकायत किए हैं? नहीं, मैं कोई शिकायत नहीं किया। मेरे ज़मीन तरफ ये गेट बनाए थे, मेरी लकड़ी रखी थी, उसकी मैं सूचना थाना में ज़रूर दिया था कि वो गेट खोल के वहाँ मैं लकड़ी का एक टाटा बंधवाया तो उसको तोड़ डाल के सारी लकड़ी मेरी उठा ले गए। इसकी सूचना मैं पुलिस जमोड़ी थाना को दिया था। बाकी मैं कोई वो सूचना नहीं दिया। बार बार नब्बाया, 20 बार नब्बा चुके। ये हमारे ज़मीन में मकान भी, इनकी दीवार आज के डेट में हमारे पट्टे में बनी हुई है। आपका उद्देश्य है कि मैं किसी के साथ गलत नहीं करता हूँ, ना गलत मैं करता हूँ, इसलिए आपने उनके खिलाफ बहुत शिकायतें नहीं की, जबकि वो आपके खिलाफ लगातार शिकायतें कर रहे हैं। जी, मैं कोई भी शिकायत, कहीं भी शिकायत नहीं किया हूँ उनके खिलाफ अभी तक, पर वो मुझे मजबूर कर रहे हैं कि शिकायत करना पड़े। नहीं तो मैं आज तक कभी कोई शिकायत नहीं किया। वो लगातार मेरे विरोध में एसपी, कलेक्टर,
जन सुनवाई, नहीं, थाना, हर एक जगह। विरोध था कि आपने जेसीबी से उनका मकान की बाउंड्री ध्वस्त किए हैं, क्या सच्चाई है? नहीं, ये गलत है, झूठा आरोप है। कहीं ना वीडियो है, उनके पास वीडियो हो कि हम जैसी भी टच हुई, क्या हुआ, तो मैं मानता हूँ दिखाएं, पेश करें, कलेक्टर साहब को भी दिखाएं, पब्लिक को दिखाएं, आपको भी दिखाएं। उसमें मैं बिल्कुल हाँ, वीडियो का मैंने अभी बात किया था तो वीडियो उन्होंने कहा नहीं बनाए। नहीं, वीडियो नहीं, जैसी भी अगर टच हुई हो उनकी दीवार में तो उसको भी देख लिया जाए। खरोंच आएगी, जेसीबी के टच होने पे खरोंच आ जाएगा ईंटा पे, कहीं खरोंच भी हो तो मैं मान लेता हूँ। ठीक। उसमें छपाई वो कराए हैं, पुरानी छपाई की, जिनका मकान ज़मीन थी पहले, वहाँ मकान था, उन्हीं के सामने वो मसाला बचा हुआ था। वो भी मना कर रहे थे कि खिड़की इधर न बनाओ। मेरी ज़मीन में वो खिड़की दरवाज़ा सब खोले हुए हैं, छज्जा डाले हुए हैं, वही मैं मना करता हूँ तो मैं बुरा हूँ भाई।